मैं हूं कोमल कुमार शाह। BZ21 की वीडियो की सीरीज़ में आज के वीडियो में हम देखते हैं कि किस तरह से आप अपने कंपनी का डेटा पाथ जो है वो चेंज कर पाएंगे। मीन्स आपको कंपनी कहाँ से सिलेक्ट करनी है, आपको पेन ड्राइव से सिलेक्ट करनी है, आपको USB हार्ड डिस्क से सिलेक्ट करनी है, या तो फिर आपको अपनी हार्ड डिस्क के अलग अलग ड्राइव से सिलेक्ट करनी है, तो आप सिलेक्ट कर पाएंगे। और दूसरा एक इम्पोर्टेंट थिंग कि डेटा पाथ कैसे जनरेट करना है, और पर्टिकुलरली किसी व्यक्ति को आपको कोई स्पेसिफिक कंपनी का राइट्स देना हो तो कैसे दे पाएंगे। तो चलिए देखते हैं इसको। यहाँ पे बीजी जैसे ही मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, यहाँ पे मुझे एक ऑप्शन आता है सेट डेटा डायरेक्टरी। सेट डेटा डायरेक्टरी में क्या होता है कि नॉर्मली आपकी जो कंपनी होती है उसका जो पाथ होता है वो आप यहाँ पे सेट कर दें। बाय डिफ़ॉल्ट वो सेट ही होता है। तो यहाँ पे है कि मैंने ये पाथ अगर सेट किया है तो मैं ओपन कंपनी करने जाऊँगा तो मुझे यहाँ पे दिखा रहा है कि आपका डेटा कहाँ से एक्सेस हो रहा है। तो सी ड्राइव BZ21 डेटा से एक्सेस हो रहा है और ये 4 कंपनियाँ हैं। अगर आपको टेम्पररी कोई पाथ चेंज करना हो, आप USB हार्ड डिस्क से या तो कहीं और ड्राइव से यूज़ कर रहे हैं, तो आप यहाँ से इस तरह से भी सिलेक्ट कर पाएंगे। मैं टेम्पररी D ड्राइव सेलेक्ट कर सकता हूँ, E ड्राइव, F ड्राइव, पेन ड्राइव का जो ड्राइव हो वो सेलेक्ट कर सकता हूँ। तो उस हिसाब से हो सकता है, या तो मैं मैन्युअली यहाँ से टाइप भी कर सकता हूँ कि E:/BZ data/data। तो इस हिसाब से भी आप वर्क कर पाएंगे। यहाँ पे ये डायरेक्टरी है नहीं, E ड्राइव नहीं है, इसलिए ऐसा दिखा रहा है। मेरे पास सिर्फ C ड्राइव है हार्ड डिस्क में नाउ। तो ये तो हो गया कि आप अपना डेटा पाथ यहाँ से सेट कर पाएंगे और जितनी कंपनियाँ हैं उसको एक्सेस कर पाएंगे। नाउ कई कस्टमर की रिक्वायरमेंट ये रहती है कि हमें ना पर्टिकुलर एक कंपनी ही एक बंदे को दिखानी है, बाकी सारी कंपनियाँ उसको एक्सेस नहीं करने देनी है और उसको लिस्ट में भी नहीं दिखानी है। एक्सेस तो वो वैसे भी नहीं कर पाएगा क्योंकि ID पासवर्ड उसके पास नहीं होगा, तो बट लिस्ट में भी नहीं दिखानी है। वो सिर्फ एक ही कंपनी को देख पाए, भले यहाँ पे 5, 10, 15 जितनी भी कंपनी हो। तो बीजी ने एक बहुत अच्छा ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है और वो ऑप्शन है सेट डेटा डायरेक्टरी के अंदर जनरेट डेटा पाथ का। जनरेट डेटा पाथ क्या होगा कि कौन कौन सी कंपनी उसको आपको अलाउ करनी है। तो यहाँ पे दिया गया है कि कंपनी कोड मस्ट बी सेपरेटेड बाय सेमीकोलन। मान लीजिए कि मुझे उसको कंपनी नंबर 1 ही देनी है, तो मैं यहाँ पे कंपनी 1 कर रहा हूँ और जो है कि पासवर्ड मुझे देना है, डेटा पाथ कहाँ से उसको एक्सेस करना है, तो वो जो है यहाँ पे लोकेशन दिया गया है। इस लोकेशन को और इस फाइल नेम को आप अपने हिसाब से चेंज भी कर पाएंगे अगर आपको चेंज करना है तो, बराबर। अगर मान लीजिए कि मुझे BZBin में नहीं रखना है, मुझे BZ21 के अंदर जो है कि सिस्टम का फोल्डर भी निकाल देना है, मुझे डेटा पाथ और BZ2LS जो मैंने लिखा हुआ है, DLL आपको रखना है क्योंकि वो उसकी फाइल का टाइप है। मुझे यहाँ पे है कि BZ या तो किसी पर्सन के नाम से है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि komal.dl। पासवर्ड चाहिए अगर आपको तो पासवर्ड रख सकते हैं और यहाँ पे जनरेट डेटा पाथ करेंगे। पासवर्ड आपको कौन सा रखना है, आपने टेम्पररी कोई पासवर्ड रख दिया, जनरेट डेटा पाथ कर दिया तो पाथ जनरेट हो गया। अब मुझे किसी दूसरे बंदे को मेरे ऑफिस में ये करना है कि वो 1 नंबर की कंपनी तो एक्सेस कर पाए, साथ में 4 नंबर की कंपनी भी वो एक्सेस कर पाए। तो मुझे उस हिसाब से देना है और उसका जो नाम है मुझे वो अलग कर देना है, बराबर। और मैं यहाँ से जो है उसका भी डेटा पाथ जनरेट कर लेता हूँ। उसका भी मैंने टेम्पररी कोई पासवर्ड दे दिया और ये डेटा पाथ जनरेट हो गया। अब मेरे पास 2 डेटा पाथ जनरेट हो गए। अब इससे क्या होगा, तो जब भी वो बंदा यहाँ पे ओपन करेगा तो यहाँ पे जो सारी कंपनियाँ दिखाई दे रही हैं ना, वो सारी कंपनियाँ उसको नहीं दिखनी चाहिए। तो क्या करेंगे, उसको डेटा डायरेक्टरी में जाना है, रीड डेटा पाथ करना है और रीड डेटा पाथ में आपको ये सेटिंग करके रखना पड़ेगा उसके सिस्टम पे। और ये जो है ना कि अबव इंफॉर्मेशन इज वैलिड फॉर करंट सेशन ओनली, उसको निकाल देना है। रीड डेटा पाथ में मुझे डेटा पाथ कहाँ से सिलेक्ट करना है, तो मुझे यहाँ पे डेटा पाथ फाइल दिखाई दे रही है। तो मैं जैसे ही कोमल सेलेक्ट करूँगा
उस मशीन के ऊपर ओके करूँगा तो यहाँ पे वो मेरे को पासवर्ड पूछ रहा है कि पासवर्ड दीजिए। जैसे ही मैंने पासवर्ड दे दिया और मैं अब यहाँ पे ओपन कंपनी में जा रहा हूँ तो आप देखेंगे कि मुझे सिर्फ एक कंपनी ही दिखाई दे रही है। एग्जैक्टली सिमिलर वे मुझे दूसरे बंदे के मशीन के ऊपर सेट डेटा डायरेक्टरी के अंदर मुझे क्या करना है, यहाँ से कोमल की जगह पे महेश को सेलेक्ट करना है, ओके करना है। उसका जो पासवर्ड मैंने सेट किया है वो पासवर्ड सेट कर लेना है और फिर वो बंदा जब कंपनी ओपन करने जाएगा तो उसको 2 ही कंपनियां दिखाई देंगी। तो इस हिसाब से आप पर्सन वाइज कौन सी फर्म का अकाउंटिंग देख रहे हैं। कई जगह पे क्या होता है, कई ऑफिस में कि एक से ज़्यादा कंपनियां उस ऑफिस में होती है, मल्टी यूज़र एनवायरनमेंट होता है। एक बंदा पर्टिकुलरली एक कंपनी को देख रहा है, दूसरा बंदा दूसरी कंपनी को देख रहा है, तीसरा बंदा तीसरी कंपनी को देख रहा है, बट हर एक को हर एक कंपनियां लिस्ट में नज़र आ रही है। तो ऐसा नहीं करना हो और पर्टिकुलरली एक एक बंदे वाइज एक एक कंपनियां सेट करनी हो तो आप इस हिसाब से सेट कर पाएंगे। आपको डेटा डायरेक्टरी के अंदर सेट डेटा डायरेक्टरी और पाथ डेटा पाथ इन ऑप्शंस को जानने की ज़रूरत है। और टेम्पररी अगर आपको कुछ वर्क करना हो, अबाउ इन्फॉर्मेशन इज वैलिड फॉर करंट सेशन ओनली, आप पेन ड्राइव या तो हार्ड डिस्क से यूज़ कर रहे हैं तो आप इसको क्लिक कर लीजिए ताकि आपका जो परमानेंट पाथ है वो बना रहे। कई लोग कई बार पूछते हैं कि पहले मेरी कंपनियां दिखाई देती थी अब नहीं दिखाई देती है, तो उसका रीज़न ये हो सकता है कि आपका ये पाथ चेंज हो गया हो। अगर मैं यहाँ पे बिजी विन स्लैश डेटा लिख दूँ तो यहाँ पे वो पाथ ही नहीं है तो कंपनियां नहीं दिखाई देंगी। बट तो उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, आपका जो पाथ है, आपका यहाँ पे जो पाथ है, लाइक मेरा बिजी 21 है, आप यहाँ पे जाइए 21 डेटा में जाइए, इस पाथ को आप कॉपी कीजिए। जो आपका पाथ है जहाँ पे आपका डेटा है आप उसको कॉपी कर लीजिए और उसको यहाँ पे पेस्ट कर लीजिए। आप पेस्ट कर लीजिए, ओके कर दीजिए, फिर आप यहाँ पे जाएंगे तो आपको पूरा डेटा जो है वो आपका दिखाई देगा। आप हमेशा इस जो आपकी डेटा डायरेक्टरी है उसके ऊपर मार्क कीजिए और यहाँ पे चेक कीजिए कि आपकी डेटा डायरेक्टरी और यहाँ पे जो डेटा डायरेक्टरी दिखा रही है वो सेम है। अगर वो सेम नहीं है तो आप यहाँ पे कुछ और देख रहे हैं और आपको यहाँ पे कुछ अलग दिखाई दे रहा है। तो आपको क्या करना है, दोनों को सेम करना है, डेटा डायरेक्टरी में जाना है और पाथ आप जैसे ही सेट कर लेंगे आपकी सारी कंपनियां आपको लिस्ट में दिखाई देगी। तो इस वीडियो में हमने देखा कि किस तरह से आप अपने डेटा पाथ को सेट कर पाएंगे। आपको टेम्पररीली पेन ड्राइव से या तो यूएसबी ड्राइव से कंपनियां एक्सेस करनी है तो कर पाएंगे। आप डेटा पाथ जनरेट कैसे कर पाएंगे और पर्टिकुलरली एक एक पर्सन को कंपनी अगर आपको पर्टिकुलर अलॉट करनी हो तो अलॉट कैसे कर पाएंगे। बिजी 21 का पूरा ऑनलाइन कोर्स हमने निकाला हुआ है जिसमें आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे। आप अपने घर में बैठ के, ऑफिस में बैठ के पूरा कोर्स लर्न कर पाएंगे। साथ ही साथ हमारे लाइव लेक्चर्स को भी अटेंड कर पाएंगे। आपको कहीं पे जाने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने ऑफिस में बैठ के, घर पे बैठ के पूरा कोर्स कर पाएंगे। आपको अगर वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। आगे के वीडियो देखने के लिए ये डिस्क्रिप्शन में सारी लिंक दी हुई है, उसके ऊपर क्लिक भी कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।